ये वीडियो देखा आपने, राजस्थान में राजवर्धन सिंह राठौर जो केंद्र में मंत्री भी हैं, वो चुनाव लड़ने गए हैं और उनका सरेआम विरोध हो रहा है। खुद बीजेपी के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि बोरिया बिस्तर बांध लो। सोचिए किस तरह से बीजेपी में टूट है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो। छत्तीसगढ़ में तो इस तरह से बीजेपी बौखलाई हुई है कि उसने अपना अब तक का उम्मीदवार भी खड़ा नहीं किया है। लेकिन सोचिए, इतने के बावजूद भी कहीं कांग्रेस वॉकओवर तो नहीं दे रही है। क्या कांग्रेस का संघी स्लीपर सेल तो काम नहीं कर रहा है? मैं एक अखबार की कटिंग दिखाऊंगा, उसकी भाषा से सुनिएगा कि ये है कांग्रेसी सनातनी। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सबसे पहले बात बीजेपी की। राजस्थान में बीजेपी ने एक पॉलिसी चली है और मध्य प्रदेश में कि वो ऐसे लोगों को उम्मीदवार बनाएगी जो मुख्यमंत्री के कैंडिडेट होंगे। हर समाज को मैसेज दिया जा रहा है। जैसे मान लिए मध्य प्रदेश में प्रहलाद पटेल को भी टिकट लड़ाया जा रहा है जो केंद्रीय मंत्री थे, ताकि उनके समाज के लोगों को लगे, ओबीसी को लगे कि प्रहलाद पटेल अपना आदमी है, ये मुख्यमंत्री होंगे। तोमर को भी चुनाव लड़ाया जा रहा है, तोमर के समाज के लोगों को लगेगा, सवर्णों को लगेगा, ये मुख्यमंत्री हो सकते हैं। फग्गन सिंह कुलस्ते को भी चुनाव लड़ाया जा रहा है, ट्राइबल समाज को लगे कि ये मुख्यमंत्री हो सकते हैं। तो बीजेपी ये कार्ड राजस्थान में और मध्य प्रदेश में खेल रही है। वहाँ शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे सिंधिया दोनों की कुर्सी दाव पर लगी हुई है। किसी को नहीं पता है कि बिहार, एमपी में और राजस्थान में मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन ये दाव उतना ज़्यादा काम नहीं करता जितना कांग्रेस ने अब वॉक ओवर दे दिया है। दरअसल बिहार में जाति जनगणना के आंकड़े आए, उससे साफ हो गया कि सिर्फ 10% ही बिहार में सवर्ण है। इसी को मद्देनजर रखते हुए लगभग तय है कि SC ST OBC के जो लोग हैं वो लगभग SC ST OBC के लोग 85% हैं। मुस्लिम उसमें जोड़ दिया जाए तो 90% का आंकड़ा है, अगर बिहार को पैरामीटर्स माने। 1932 के जनगणना के हिसाब से ही 52% OBC है। इस लिहाज से भी माने तो बीजेपी ने तय कर लिया है कि उसको SC ST OBC को टिकट देना है, खासकर OBC को, और ये वो कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस यही मात खा रही है। सोचिए, ये देखिए, बीजेपी ने OBC को 29% टिकट दिए, कांग्रेस ने 27%। सोचिए, भाजपा की 136 सीटों के ही अभी उसने टिकट बांटे हैं। 48 सामान्य को दिए हैं, OBC को 40, SC को 18, ST को 30। एक भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं है। लेकिन कांग्रेस भी पीछे नहीं है। 52 उम्मीदवार उसने जनरल को दिए हैं, मतलब बीजेपी से ज़्यादा, और OBC को 39 दिए हैं, मतलब कांग्रेस से कम, बीजेपी से कम। SC 22 दिए हैं, ST 30 दिए हैं। SC थोड़ा 2 सीटें ज़्यादा दी है कांग्रेस ने, और ST में 30-30 दोनों बराबर है, रिजर्व सीट पर है। कांग्रेस ने एक मुसलमान दिया। तो सोचिए, इसका मतलब है कि बीजेपी से कहीं पीछे, थोड़ा बहुत पीछे ही। आपको बता दें कि कांग्रेस का क्रियाकलाप है, इसलिए दिलीप मंडल जो बहुजन पत्रकार हैं, वो बहुजन चिंतक है, उन्होंने एक सॉल्यूशन दिया है। मध्य प्रदेश के OBC मतदाताओं को किसी भी पार्टी के सवर्ण कैंडिडेट को वोट नहीं देना चाहिए। इसके बिना हालात नहीं बदलेंगे। जातिवाद मिटाने के लिए इतना सा जातिवाद करना पड़ेगा। तो सोचिए किस तरह से कांग्रेस ने, अब जो राहुल गांधी बोल रहे थे जाति जनगणना, पिछड़ों को हक देंगे, वो सब कुछ अब दिखावा लग रहा है। और मध्य प्रदेश में हो सकता है कि SC ST OBC का जो विरोध है वो महंगा पड़े। किसको? कांग्रेस को। लगातार SC ST OBC के लोग नाराज है। हिम्मत सिंह गुर्जर जो लगातार कांग्रेस के लिए लिखते थे, वो लिख रहे हैं सवर्ण 53, ठाकुर 25, ब्राह्मण 15, अन्य सवर्ण 13, दलित आदिवासी 52, OBC 39। यह गौर करने लायक है। मध्य प्रदेश में टिकट बांटने में जिस तरह से कांग्रेस की गलती हुई है, खासकर रीवा के क्षेत्र में, सोचिए। और ये देखिए, कांग्रेस की सनातनी सूची, मध्य प्रदेश में अब बजरंग बली की एंट्री दिख रहा है। दम फिर आ रहे हैं हम, मध्य प्रदेश मांगे कमलनाथ। तो कहा जा रहा है कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह, ये दोनों लोग टिकट तय कर रहे हैं और दलित पिछड़े आदिवासियों को उनके संख्या के अनुपात में टिकट नहीं दे रहे हैं। और ये चर्चा जो है वो देश भर में फैल चुकी है, SC ST OBC में फैल चुकी है। 210 सीटों में अभी और टिकट के अनाउंसमेंट होने हैं। अगर रहा सहा कसर अगर पूरा नहीं किया कांग्रेस ने, तो उसका भी बोरिया बिस्तर बंधना तय है। ऐसे में BSP ने जिस होशियारी से टिकट बांटा है, उससे तो साफ है कि उनको ज़्यादा फायदा होता दिख रहा है। तो मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में हो,
या तेलंगाना में हो, SC ST OBC के लोग जागरूक हैं और वो एक एक टिकट पर नजर बनाए हुए हैं। कांग्रेस सिर्फ भाषण देकर तो आप नहीं ठग सकते हैं। सोचिए, बीजेपी ने यही गलती की। मोदी जी 2014 में OBC बनकर आए, पिछड़ा बनकर आए। सवर्णों के तुष्टीकरण ने एक बार फिर से SC ST OBC को हाशिए पर पहुंचा दिया है। जाति जनगणना का विरोध उनको महंगा पड़ रहा है। महिला आरक्षण में SC ST OBC को आरक्षण न देना महंगा पड़ रहा है। लेकिन कांग्रेस से भी इससे इतर नहीं है और ऐसा ही रहा तो दिलीप मंडल का जो फॉर्मूला है कि SC ST OBC लोगों को सवर्ण उम्मीदवारों को वोट नहीं देना चाहिए, अगर ये फॉर्मूला फिट बैठता है तो फिर मुश्किल बढ़ जाएगी। वहीं बिहार ने एक और मास्टर स्ट्रोक चला है। सोचिए, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की जो रणनीति है वो 2024 में सब कुछ बदल कर रख देगी। प्रमोशन में आरक्षण का जो मसौदा है वो पास कर दिया गया है और 2016 से ये लागू होगा। मतलब SC ST के लोग, अभी OBC इंक्लूड नहीं हुआ है लेकिन SC ST और कहा जा रहा है कि OBC भी इंक्लूड हो जाएगा। अगर ये मसला लागू कर दिया गया SC ST OBC का प्रमोशन, तो समझ लीजिए कि पूरे देश में भूचाल आ जाएगा और लगातार पूरे देश में SC ST OBC के लोगों से ये मांग होगी। सवाल है कि क्या कांग्रेस इसके लिए तैयार है, बीजेपी लिए तैयार है। लेकिन बिहार ने तो बड़ी लकीर खींच दी है। चाहे जाति जनगणना का मसला हो, चाहे आरक्षण में प्रमोशन का मसला हो, ये दो अच्छे मसले हैं। जाति जनगणना, आरक्षण में प्रमोशन, महिला आरक्षण में SC ST OBC का रिजर्वेशन। जैसे जैसे बहुजन समाज के लोग पढ़ लिख रहे हैं, ये आंदोलन आगे बढ़ रहा है और अब कोई SC ST OBC के हितों की अनदेखी नहीं कर सकता है। कांग्रेस से लोग लगातार सवाल पूछ रहे हैं कि क्या आप सिर्फ गप मार रहे हैं? अब बहुजन समाज के लोग कम से कम धोखा तो नहीं खा सकते हैं। वो सीधे सीधे प्रत्यक्ष देख रहे हैं कि SC ST OBC को कितना टिकट मिल रहा है। जो कांग्रेस मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में लीड लेते हुए दिख रही थी, वो मध्य प्रदेश में टिकट बांटकर फंस गई है और 230 विधानसभा में 144 टिकट घोषित कर दिए गए हैं। और अगर अब लगभग 60 के टिकट बचता है और इसमें भी अगर OBC SC ST को रिप्रेजेंटेशन नहीं बढ़ाया गया, खासकर OBC का, इन 60 में 60 टिकटें, 50 टिकटें नहीं दी गई, तो कांग्रेस की मुश्किल खड़ी हो सकती है और तमाम बाकी दलों के भी लॉटरी लग सकती है। और सबसे बड़ी बात है कि तमाम लोग कैंपेन चला रहे हैं कि अगर SC ST OBC के कैंडिडेट ना हो तो निर्दलीयों को जिताएं। तो मायावती ने जो कहा है पावर ऑफ बैलेंस, वो भी काम आ सकता है। मैं फिर कह रहा हूं, SC ST OBC किसान जातियों में इतनी जागरूकता आई है कि अब उसकी अनदेखी कोई नहीं कर सकता। अब वो समय गया जब 10-15% आबादी को आप 50-60% टिकट देंगे और चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जाति जनगणना का जो पूरा कैलकुलेशन है, पूरा जो मैथमेटिक्स है, उसको इम्प्लीमेंट अब बीजेपी करने लगी है। बाकी पार्टियों, कांग्रेस तो कम से कम करती हुई मध्य प्रदेश में दिखाई नहीं दे रही है। यही खतरा है। लेकिन एंटी इनकम्बेंसी है, लोगों में नाराजगी तो है, लेकिन सारी बातें भूलकर लोगों को लग रहा है कि राहुल गांधी ने सिर्फ बोला जाति जनगणना पर, लेकिन किया नहीं। तो अब दलित, पिछड़े, आदिवासी राजनीतिक रूप से सचेत हो गए हैं और अगर कांग्रेस ने अपनी गलती न सुधारी तो शायद सोशल मीडिया के सवर्ण पत्रकार भी उसको नहीं जिता पाएंगे। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है? क्या कांग्रेस को भारी पड़ेगा सवर्ण समाज को 50% से ज़्यादा टिकट देना? सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि OBC 65% अपने आप को क्लेम करता है। अगर 50-60% भी उसको टिकट नहीं मिला तो मुझे लगता है कि राजनीति में जितनी सूचित चेतना आई है, यकीन मानिए OBC वोट तो नहीं देगा। बीजेपी के नेता लगातार कास्ट सेंसस जो आया है बिहार में, भले बीजेपी जाति जनगणना का विरोध कर रही है, लेकिन वो कास्ट सेंसस के फॉर्मूले को अप्लाई कर रही है और सबसे ज़्यादा उसकी नज़र OBC वोट पर है, क्योंकि उसको पता है कि OBC ऐसा वोट बैंक है जो अकेले चुनाव जिता सकता है। वहीं कांग्रेस अभी भी मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के ताल पर नाच रही है और उसको सवर्णों का सहारा है। क्या लगता है आपको, क्या सवर्ण समाज के लोग कांग्रेस को वोट करेंगे? क्या SC ST OBC की अनदेखी कांग्रेस को महंगी पड़ेगी? और क्या बीजेपी ने जिस तरह से कांग्रेस से ज्यादा OBC को टिकट दिया है, क्या OBC दोबारा बीजेपी पर भरोसा करेगा या कोई तीसरा गुल खिलेगा? आपकी प्रतिक्रिया बहुत जरूरी है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।